कारी साहब ने बताया कि जिसने लैलतुल कदर की रात खो दी उसने कौन सी कीमती रात खो दी। कारी साहब ने तैयब से पूछा, बेटा क्या आपको लैलतुल कदर का मतलब मालूम है? तैयब ने कहा नहीं। तैयब ने पूछा कि लैलतुल कदर क्या है, तो मौलवी साहब ने क्या बताया। इन सब सवालात के जवाबात जानने के लिए इस कहानी को आखिर तक लाजमी देखे। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। ये कहानी तैयब नामी लड़की की है जो कि एक बहुत ही बदतमीज, बदकिरदार और झूठा लड़का था। वो हर किसी के साथ बदतमीजी करता था और मोहल्ले के लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा करता था, जिसकी वजह से पूरा मोहल्ला इससे बहुत तंग था। यही वजह थी कि पूरा मोहल्ला इससे सख्त नफरत करता था। 20वां रोजा था और पूरा मोहल्ला रौनक के साथ भरा हुआ था। हर तरफ रौनक और खुशियां ही खुशियां थी। लेकिन तैयब अपने घर के बाहर उदास परेशान बैठा था। तैयब को परेशान देखकर उसके दोस्त उसकी तरफ भागते हुए आते हैं और कहते हैं, तैयब क्या आज तुम हमारे साथ मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए चलोगे? ये बात सुनकर सब मस्जिद की तरफ चल देते हैं और जाके मस्जिद में नमाज तरावी अदा करते हैं। हर तरफ पुरसुकून माहौल था। इसके बाद कारी साहब ने बताया कि आज मैं आपको लैलतुल कदर की फजीलत के बारे में बताऊंगा। सब लोग कारी साहब की बातें सुन रहे थे। कारी साहब ने पूछा, क्या आपको लैलतुल कदर का मतलब पता है? कारी साहब की बात का किसी ने भी जवाब नहीं दिया। इसके बाद कारी साहब की नजर तैयब पे पड़ी। तैयब ने कहा, लैलतुल कदर क्या? कारी साहब ने बताया, क्या आपको नहीं मालूम? तैयब ने कहा, नहीं। ये बात कहकर तैयब एक जगह पर शर्मिंदगी के साथ सर झुकाकर बैठ गया। कारी साहब ने कहा कि आज मैं आपको लैलतुल कदर की वो बातें बताऊंगा जो शायद किसी ने भी नहीं बताई होंगी। लैलतुल का मतलब रात और अल कदर का मतलब शरफ वाली या तकदीर लिखने वाली रात। इस रात फरिश्ते आसमान से जमीन पर उतरते हैं, मतलब हर तरफ नूर ही नूर। इस रात की फजीलत बहुत ज्यादा है क्योंकि हर तरफ अल्लाह ताला की रहमत बरस रही होती है। इस रात कोई भी दुआ रद्द नहीं होती। तैयब ने कारी साहब से पूछा कि हम लैलतुल कदर को कैसे तलाश करें? तो कारी साहब ने बताया कि जब रमजानुल मुबारक का आखिरी अशरा शुरू हो जाए तो लैलतुल कदर को ताक रातों यानी कि 21, 23, 25, 27 और 29 की रात में तलाश करना चाहिए। इस रात में इंसान को चाहिए कि वो अल्लाह की इबादत करे और अपने गुनाहों की माफी मांगे। तैयब ने लैलतुल कदर के बारे में कारी साहब से पूछा कि लैलतुल कदर है क्या? कारी साहब ने बताया कि लैलतुल कदर की रात मतलब हम जैसे गुनाहगारों के लिए मगफिरत की रात है, क्योंकि इस रात मगफिरत के सारे दरवाजे खुल जाते हैं। ये बात सुनकर तैयब को अपनी पुरानी बातें याद आने लगी कि किस तरह इसने लोगों के साथ बदतमीजियां और लड़ाइयां की। तैयब ने लैलतुल कदर के बारे में पूछा तो कारी साहब ने बताया, लैलतुल कदर की एक रात की इबादत का सवाब तकरीबन 83 साल 4 महीने से भी ज्यादा हो सकता है। मजीद कारी साहब ने बताया कि लैलतुल कदर की रात ना ज्यादा गर्मी होती है और ना ही ज्यादा ठंड होती है। कारी साहब की ये बातें सुनकर तैयब बहुत ज्यादा हैरान हो गया। कारी साहब ने बताया कि एक साहबा ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलल्लाह, हमसे पहले लोगों की उम्रें तकरीबन 500 साल 700 साल हुआ करती थी, तो यकीनन वो लोग हमसे ज्यादा इबादत करते होंगे, तो हम इनकी इबादत का कैसे मुकाबला करें? तो इस बात के जवाब में अल्लाह ताला ने हमें लैलतुल कदर की अजीम नेमत से नवाजा। लैलतुल कदर की रात हर तरफ अल्लाह ताला की रहमत बरस रही होती है। इस रात किसी की भी कोई दुआ रद्द नहीं होती। इस रात अल्लाह ताला की रहमत खास बंदों पर होती है। कारी साहब ने बताया कि यही वो रात है फरिश्ते अल्लाह ताला के हुक्म से बंदों की तकदीर लिखते हैं। इसी रात अहम फैसले किए जाते हैं कि किसको कितना दुख मिलेगा और कितनी खुशियाँ। मजीद कारी साहब ने बताया कि लैलतुल कदर की इबादत हजारों महीनों से अफजल है। इस रात में की जाने वाली इबादत से इंसान के पिछले तमाम गुनाह माफ हो जाते हैं। तैयब को जब लैलतुल कदर की फजीलत के बारे में मालूम हुआ तो वो सारी बातें सुन के हैरान हुआ। इसने सोचा कि अगर एक दिन की इबादत से मेरे पिछले तमाम गुनाह माफ हो जाते हैं तो मैं भी इस इबादत में शामिल हो जाता हूँ। इसके बाद वो अपने गुनाहों को याद करके रोने लगा। उस दिन के बाद तैयब हर रोज मस्जिद में जाता, जाके नमाज अदा करता, उसके बाद कुरान पाक की तिलावत करता और उसके बाद रो रो कर अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता।
طیب کی اس تبدیلی سے محلے والے بہت زیادہ ہیپی تھے۔ ایک دن جب طیب تہجد کی نماز ادا کر رہا تھا تو ماحول بہت پرسکون تھا۔ اس کے بعد اس نے قرآن پاک کی تلاوت کی اور نوٹس کیا کہ آج نہ ہی زیادہ گرمی ہے اور نہ ہی زیادہ ٹھنڈ۔ اگلے دن جب سورج نکلا تو طیب کو معلوم ہو گیا کہ یہی وہ رات تھی جس کے بارے میں قاری صاحب نے بتایا تھا۔ اسی روز اللہ تعالیٰ سے طیب نے رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگی۔ اس دن کے بعد جب بھی کوئی لیلۃ القدر کے بارے میں بات کرتا ہے تو طیب بہت زیادہ ہیپی ہو جاتا ہے۔ اب طیب کی زندگی بہت زیادہ چینج ہو چکی ہے کیونکہ وہ ہر روز مسجد میں جاتا ہے اور محلے والے اس کی اس تبدیلی سے بہت زیادہ ہیپی ہے۔ اگر سٹوری پسند آئی ہو تو پلیز کمنٹ کریں۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔